इतना बिल बढ़ा हुआ है, वो तो कराया नहीं, किसकी हिम्मत है। मित्रों नमस्कार, हम आपको एक अयोध्या की बहुत ही बृहद समस्या जो कि आए दिन एक विभाग के द्वारा पैदा की जाती है या उस विभाग में अकारण हो जाती है, और उस समस्या के पैदा होने के बाद ना तो संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा कोई सुनवाई की जाती है, और जब आम जनमानस या समाजसेवी या कुछ पत्रकारों के माध्यम से उनको सूचित करने का काम किया जाता है तो उनके द्वारा जवाब आता है कि इसकी सूचना हमको नहीं है, ये आपको पहले बताना चाहिए था। हम बात करते हैं कौशलपुरी, जो कि एक वीआईपी कॉलोनी के रूप में जानी और पहचानी जाती है नगर में। उस कॉलोनी में कई बार विद्युत आपूर्ति बाधित हो चुकी है। कारण उसका विभाग के लोगों के द्वारा बताया जाता है। कारण उसका विभाग के लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बताया जाता है। उनकी न जानकारी में जेसीबी ट्रैक्टरों के द्वारा खुदाई करते समय कई बार केबल काटी जा चुकी है। उसके बाद भी विभाग के अधिकारियों के द्वारा उन जेसीबी ठेकेदारों के ऊपर, कंपनी के ऊपर कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाती है, जिसका नतीजा आज कौशलपुरी फीडर से विद्युत आपूर्ति लेने वालों को काफी झेलना पड़ा। और लगभग 12 घंटे होने जा रहे हैं विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से कौशलपुरी फीडर से बाधित है। लोग बूंद बूंद पानी को तरस चुके हैं। बच्चे लगभग 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तापमान पर, डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बिलख रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, और अधिशासी अभियंता का मोबाइल फोन उठ नहीं रहा है। अवर अभियंता द्वारा दोपहर में लगभग 3 बजे बात करने पर पता चला कि 33 केवीए दर्शन नगर से जो मेन सप्लाई होती है उसकी केबल जेसीबी से खुदाई करते समय कट गई, और जिसकी मरम्मत का कार्य जारी है। अभी कुछ ही क्षणों में लाइट आपको सप्लाई करने का काम किया जाएगा। फिलहाल कॉलोनी निवासी इंतजार करते रहे और इस समय लगभग 10 सवा 10 बजने का टाइम हो रहा है। 12 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। लाइट खराब होने की जानकारी उच्च अधिकारियों को अभी तक नहीं है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऐसी से बात करने पर पता चला कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है ही नहीं, और अगर आपको ऐसी जानकारी पहले थी तो आपके द्वारा पहले मुझे क्यों नहीं बताया गया। मेरे द्वारा भी उनको समुचित जवाब दिया गया कि ये आपके विभाग के अधिकारियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके द्वारा आपको सभी समस्याओं से विभाग के सूचित किया जाए। फिलहाल उनके द्वारा बताया गया कि आप अधिशासी अभियंता को फोन मिलाइए। मैं भी फोन कर रहा हूं। मेरे द्वारा अधिशासी अभियंता को फोन मिलाने के बाद, कई बार फोन मिलाने के बाद उनका फोन नहीं उठा। ये हालत नगर के सबसे वीआईपी क्षेत्र कौशलपुरी कॉलोनी के पावर सब स्टेशन की है। जिस अयोध्या को योगी जी नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या सड़कों के चौड़ीकरण के माध्यम से बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं, वहीं सबसे वीआईपी कॉलोनी के निवासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। बच्चे 42 डिग्री के तापमान में बिलख रहे हैं, छटपटा रहे हैं। इसका जिम्मेदार विभाग होगा, विभाग के अधिकारी होंगे, ऊर्जा मिनिस्टर होंगे, एनर्जी मिनिस्टर होंगे, या स्वयं तमाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होंगी। इसका जवाब कौन देगा। हम आपको बताते चले कि ये घटना केवल आज की नहीं है। ऐसी समस्याएं कौशलपुरी फीडर, नाका फीडर में तमाम आती रहती हैं, जहां पर जेसीबी से खुदाई करते समय केबल कटने का काम जारी रहता है। उसके बाद भी विभाग के द्वारा, ये हमारे द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, आम नागरिकों के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, विभाग ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाता, प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज कराता।
इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो ठेकेदारों के द्वारा खुदाई कराते समय विभाग के अधिकारियों को, विभाग के कर्मचारियों को सूचित करने का काम किया जाता हो और मौके पर विभाग के कर्मचारी लोकेट न करते हों उनको जाकर। दूसरा कारण हो सकता है कि ठेकेदारों के द्वारा बगैर बताए खुदाई करने का काम किया जाता हो और अनजानवश, दुर्घटनावश केबल कट जाने के बाद अधिकारियों को जब बात संज्ञान में आती हो तो उनसे समझौते की बात करते हों। यही दो कारण हो सकते हैं कि जो उक्त कंपनी के ठेकेदारों के ऊपर कोई भी प्राथमिकी आज तक दर्ज नहीं कराए हैं, जिसका खामियाजा आज कौशलपुरी कॉलोनी के निवासियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को इस 42 डिग्री के तापमान में भुगतना पड़ रहा है। और भुगतने की एक सीमा होती है, उस सीमा को विभाग की लापरवाही से सीमा पार हो चुकी है। 12 घंटे से विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है। कौशलपुरी सब स्टेशन पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और अब पुनः बताया जा रहा है लगभग 10:15 बजे रात में, जब 12 घंटे पूरे हो चुके हैं, कि पेट्रोलिंग का काम फिर से शुरू करने के लिए कर्मचारी निकल चुके हैं। मतलब साफ है कि रात में 12-1 बजे के पहले लाइट नहीं आने की संभावना है। ऐसे में विद्युत अधिकारियों के द्वारा ये कहकर पल्ला झाड़ लेना, और वो भी उच्च अधिकारियों, ऐसी जैसे अधिकारियों के द्वारा, कि उनको इस मामले का कोई संज्ञान है ही नहीं, बहुत ही लापरवाही पूर्ण कार्य है। निश्चित ही मुख्यमंत्री की नीतियों को विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये करारा तमाचा साबित होने जा रहा है। कारण जिस अयोध्या के निवासियों की सुख सुविधा के लिए तमाम ऐसी दुकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, रास्ते का चौड़ीकरण किया जा रहा है, सिर्फ सुविधा के नाम पर, नव अयोध्या भव्य अयोध्या के नारे के नाम पर। वहीं पर सबसे वीआईपी कॉलोनी जो कि शहर के मध्य में स्थित है, वहां के लोग बूंद बूंद पानी बिना तरस रहे हैं। 42 डिग्री के तापमान में बच्चे छटपटा रहे हैं। ये है अयोध्या की सच्चाई। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिनको अपने ही विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का संज्ञान 12 घंटे बीत जाने के बाद भी न हुआ हो। हम आपको मिलाते हैं कुछ यहाँ पर एकत्रित लोगों से और उनकी व्यथा को सुनते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि कितने देर हुआ लाइट न आए हुए, विद्युत आपूर्ति बाधित हुए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, अनुराग मौर्य नाम है मेरा, और यही कौशल फीडर के सामने ही मेरा घर है। और 12 घंटे हो चुके हैं, 11 बजे लाइट गई है और रात को 11 बज रहा है। मैं आपके पास खड़ा हूं और अभी भी अधिकारियों को ये संज्ञान नहीं है कि लाइट क्यों गई हुई है। केबल कटा था, केबल को जोड़ दिया गया है, लेकिन आपका दर्शन नगर जो फीडर है वो लाइट उठा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है। आपके अधिकारियों को ये पता नहीं है कि कहाँ से लाइट जा रही है, कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। नहीं, कुछ ये अभी कुछ देर इसके पहले भी कुछ देर के लिए लाइट आई थी, मुश्किल से 5 मिनट के लिए। हाँ, फिर कट गई। 3 बजे आई थी 5 मिनट के लिए, तब भी उन लोग को संज्ञान नहीं हुआ। केबल जोड़ दिया गया था, उसके बावजूद संज्ञान नहीं हुआ। अधिकारी ये कह रहे हैं फोन नहीं उठा रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है कि फोन नहीं उठाते अधिकारी। नहीं तो अधिकारियों को फोन उठाना चाहिए, जेई साहब को फोन उठाना चाहिए। फोन नहीं उठा रहे हैं। द्विवेदी जी का नंबर मेरे पास फीड है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं अभी लाइट तत्काल पुनः आई है। क्या रुकने की संभावना की स्थिति पर आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट कितनी देर रहेगी? अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं या फिर जो यहाँ के बिजली मैन हैं, वो खुद ही कह रहे हैं लोड बहुत ज्यादा है। ओवरलोड की समस्या का कहना है कि ओवरलोड की समस्या है, ये आज की नहीं है, बहुत दिन से चल रहा है कि नवीन मंडी में ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। लेकिन जेई साहब कहते हैं कि भाई साहब वहां से आदमी कहेगा तो मैं ट्रांसफार्मर लगवाऊंगा, लेकिन ओवरलोड आपके विभाग का है, आपकी लाइट है, आपको नहीं पता है कि कहाँ पे ओवरलोड है, कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाना है। तो धन्य है प्रभु आप और आपका लाइट। हम लोग तो पैसा देते हैं, हम लोग तो पूरा पैसा देते हैं, आप लोग ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं। इसका जवाब देइए, हम क्यों हैं, हम क्यों भुगते हैं लाइट के लिए। और नव अयोध्या, भव्य अयोध्या, ये सब नारे बेकार हैं, केवल पैसा वसूलना है आपको, इसलिए आप ये नारा दे रहे हैं।
लाइट नहीं है यहाँ पे, हम लोग झेल रहे हैं, 12-12 घंटा झेल रहे हैं। बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं, कार में एसी चला के हम लोग को रहना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप संज्ञान लें, अधिकारियों को दें, कम से कम वो लाइट के प्रावधान करें कि लाइट बार बार ना जाए, रात में तो ना जाए। मित्रों, अभी अभी लाइट आई है और यहाँ से भीड़ छट चुकी है। फिलहाल ये जो नव व्यवस्था भय व्यवस्था की बात अभी कुछ लोगों के द्वारा बताई गई, चर्चा का विषय रही। निश्चित ही ऐसी जैसे बड़े अधिकारियों के संज्ञान में इस बात का न होना यह दर्शाता है कि उदासीन हो चुके हैं लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जिस नगरी के मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री हो प्रदेश की और वहां के निवासियों को इस तरह की तड़पन से गुजरना पड़े, वहां के अधिकारियों को अधिकारी बनने का कोई अधिकार हमारे खिलाफ, हमारे सोच से नहीं होना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।